दोस्तों 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, जिसने पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसका नाम है स्टीव जॉब्स। आज स्टीव जॉब्स को हम एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, बिजनेस लीडर और एक मॉडर्न डे जीनियस के रूप में याद करते हैं, लेकिन शायद उनकी यही खूबी उनके इतनी कम उम्र में मरने का कारण भी बना। और ये सब कैसे हुआ, हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 के दिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म के समय उनका नाम अब्दुल लतीफ जंदाली था। दरअसल उनके पिता का नाम अब्दुल फतह जंदाली था, जो सीरिया से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनकी मां जोआन शिएबल एक स्विस जर्मन महिला थी। इन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में पढ़ाई के दौरान हुई थी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी से पहले ही स्टीव जॉब्स की मां प्रेग्नेंट हो गयी। वे दोनों उस अनवांटेड बच्चे से छुटकारा पाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एबॉर्शन करवाने का डिसीजन लिया था। लेकिन उस समय अमेरिका के अंदर एबॉर्शन करवाना गैर कानूनी था और इसीलिए वे चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाए। ऐसे में इन दोनों ने ये तय किया कि वे अपने इस बच्चे को जन्म देकर किसी अच्छी फैमिली को एडॉप्शन के लिए दे देंगे। इस तरह स्टीव जॉब्स का जन्म एक अनवांटेड चाइल्ड के रूप में हुआ, जिन्हें जन्म के कुछ समय बाद ही सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले पॉल जॉब्स और उनकी पत्नी क्लारा जॉब्स को दे दिया गया। इसके कुछ समय बाद स्टीव जॉब्स के बायोलॉजिकल पेरेंट अब्दुल फतह जंदाली और जोआन शिएबल ने एक दूसरे से शादी कर ली और एक बेटी यानी स्टीव की बहन मोना सिम्पसन को जन्म दिया, जो कि आज अमेरिका की एक मशहूर नॉवेलिस्ट है। दोस्तों, स्टीव और मोना दोनों हमेशा एक दूसरे के क्लोज रहे, लेकिन स्टीव ने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ कभी कोई रिश्ता रखा ही नहीं। साल 1959 में स्टीव की फैमिली सैन फ्रांसिस्को को छोड़कर कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू शहर में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, उस समय बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ माउंटेन व्यू इलेक्ट्रॉनिक्स का सेंटर बनता जा रहा था और शायद इसीलिए स्टीव जॉब्स को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी थी। लेकिन स्टीव जॉब्स के साथ प्रॉब्लम ये था कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। साथ ही स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें काफी तंग भी किया करते थे। हालांकि कुछ समय बाद स्टीव के पेरेंट्स लॉस अल्टास में शिफ्ट हो गए और इसी के चलते उनका स्कूल भी चेंज हो गया। और इस स्कूल में बने स्टीव के एक नए दोस्त ने उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक नाम के एक लड़के से करवाई, जो कुछ साल पहले उसी स्कूल से पास आउट हुआ था। दरअसल स्टीव की तरह वोजनियाक को भी इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहद प्यार था और इसी के चलते इन दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टीव ने आगे जाकर अपने दोस्त वोजनियाक के साथ मिलकर ही एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। खैर, स्टीव की स्कूल लाइफ की अगर बात करें तो पढ़ाई के दौरान कुछ समय तक उन्होंने HP कंपनी में इंटर्नशिप भी की, लेकिन हाई स्कूल पूरा होने के बाद वे कैंपस जॉब हासिल करने में नाकाम रहे थे। इसके बाद उन्होंने ओरेगोन के रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद वे अपने पेरेंट्स को बिना बताए इस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। असल में उन्हें कॉलेज की कई सारी क्लासेस बिल्कुल व्यर्थ लगती थी। साथ ही ये कॉलेज काफी महंगा भी था, जिसकी फीस भरना उनके पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल हो गया था और ऐसे में उन्होंने कॉलेज को छोड़ना ही बेहतर समझा। हालांकि कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद भी वे कैंपस के आसपास ही रहते रहे और जो भी क्लास उन्हें इंटरेस्टिंग लगती वो उसको अटेंड कर लिया करते। इसी दौरान उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस भी ली, जहां उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स को खूबसूरत ढंग से लिखने की कला सीखी और उनकी यही आर्ट बाद में कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग तरह की टाइपोग्राफी बनाने में काम आई। दोस्तों, यह स्टीव जॉब्स की लाइफ का वो समय था जब वे अपने दोस्तों के हॉस्टल रूम में फर्श पर सोते थे। वे पैसों और खाने का इंतजाम करने के लिए कोका कोला के बॉटल्स रिसाइकल करते थे। साथ ही हर संडे को कैंपस के पास में ही मौजूद हरे कृष्णा मंदिर में जाकर मुफ्त का खाना खाया करते थे। एक बार स्टीव के दोस्त वोजनियाक ब्लू बॉक्स नाम की एक हैकिंग डिवाइस लेकर उनके पास आए, जिसके जरिए लोग मुफ्त में अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल कर सकते थे। अब चूंकि स्टीव पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पागल थे, इसलिए उन्होंने कुछ ही दिनों में वोजनियाक के साथ मिलकर अपनी खुद की ब्लू बॉक्स डिवाइसेस बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। हालांकि इस डिवाइस को बनाने का उन्हें ये फायदा भी हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया और आगे चलकर उनका यही कॉन्फिडेंस एप्पल को एस्टैब्लिश करने में काम आया। हालांकि एप्पल को फाउंड करने से पहले स्टीव ने अमेरिकन वीडियो गेम कंपनी अटारी में भी काम किया था, जहां साल 1974 में उन्हें टेक्नीशियन की जॉब दी गई थी और साथ ही उनका भारत विजिट करने का सपना भी अटारी कंपनी की बदौलत ही पूरा हो पाया था। दरअसल अटारी की तरफ से स्टीव को जब एक ट्रिप पर जर्मनी भेजा गया तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें जर्मनी का वन वे टिकट करवाकर रिटर्न टिकट के पैसे कैश में दे दें। दोस्तों, कंपनी ने उनकी बात मान ली, जिसके बाद स्टीव जॉब्स जर्मनी में अपना काम निपटाकर
उन पैसों की मदद से अमेरिका लौटने की बजाय भारत आ गए। दरअसल स्टीव जॉब्स भारत में आकर स्पिरिचुअलिटी की मदद से अपने इनर सेल्फ को तलाशना चाहते थे। इसीलिए इंडिया आकर वे पूरी तरह यहाँ के कल्चर में ढल गए। यहाँ रहते हुए वे हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनते और गांव के लोगों की तरह अक्सर नंगे पांव चला करते थे। दोस्तों, ये नंगे पांव चलने की आदत स्टीव जॉब्स के साथ हमेशा रही, क्योंकि अक्सर उनके ऑफिस में उन्हें नंगे पांव ही देखा जाता था। दोस्तों, भारत की ये ट्रिप स्टीव जॉब्स के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई थी, क्योंकि इंडिया में रहकर उन्होंने इस चीज को जाना कि इंसान का अंतर्ज्ञान उसकी बुद्धि व समझबूझ से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और भारत से जो पावरफुल इंट्यूशन वो अपने साथ लेकर अमेरिका लौटे, उसी ने उन्हें 1976 में स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वैन के साथ मिलकर एप्पल कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। और दोस्तों, ये बात उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कही है। दोस्तों, शुरुआत में स्टीव के घर का गैराज उनकी इस कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था और इसी गैराज में उन्होंने एप्पल का पहला कंप्यूटर एप्पल 1 बनाया था। ये कंप्यूटर आज के मॉडर्न कंप्यूटर से पूरी तरह अलग था, जहां इसमें ना तो कोई कीबोर्ड था और ना ही कोई स्क्रीन। सही मायनों में ये एक तरह की किट के जैसा था, जिसे लोग अपने हिसाब से किसी भी तरह कस्टमाइज कर सकते थे। दोस्तों, उस समय टेक्नोलॉजी का सारा काम वोजनियाक देखते थे, जबकि स्टीव जॉब्स टेलीफोन पर कंपनी के लिए हमेशा इन्वेस्टर्स ढूंढते रहते थे। इसके बाद दोस्तों, एप्पल 1 के बाद अगले साल इन्होंने एप्पल 2 को मार्केट में उतारा, जो सही मायनों में एक पर्सनल कंप्यूटर के जैसा दिखता था। कुछ ही समय में एप्पल 2 पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन का सिंबल बन गया, जिसके चलते अगले 3 सालों में एप्पल की सेल्स $118 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई। लेकिन एक तरफ जहां एप्पल 2 बेहद कामयाब रहा, वहीं कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स बुरी तरह फेल भी हुए, जिसमें एप्पल 3 और लिसा कंप्यूटर का नाम भी शामिल था। और ऐसा ही कुछ 1984 में लॉन्च किए जाने वाले मैकिन्टोश के साथ भी हुआ, जो अपनी एक्सपेक्टेशन पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। और चूंकि मैकिन्टोश डिवीजन के इंचार्ज स्टीव जॉब्स ही थे, इसलिए इस असफलता का पूरा जिम्मेदार उन्हीं को ठहराया गया। यहाँ तक कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें उनके सभी पदों से हटाकर बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। दोस्तों, ये स्टीव जॉब्स की लाइफ का एक बेहद कठिन समय था, लेकिन उन्होंने इसका भी सामना एक चैंपियन की तरह किया। दरअसल एप्पल से रिजाइन देने के बाद उन्होंने नेक्स्ट नाम की अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की और साथ ही पिक्सर कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदकर उसके चेयरमैन व सीईओ भी बन गए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिक्सार वही कंपनी है जिसने स्टीव जॉब्स के कार्यकाल के दौरान साल 1995 में दुनिया की पहली फीचर लेंथ 3D एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी को बनाई थी। इस तरह स्टीव जॉब्स एप्पल से निकलने के बाद भी कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में एप्पल कंपनी की हालत बद से बदतर हो गई। यहाँ तक कि 1997 में ये कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुँच गई थी और आखिरकार कंपनी को बचाने के लिए स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल का सीईओ बनाया गया। दोस्तों, इस बार स्टीव जॉब्स अपने साथ नेक्स्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स को भी लेकर आए थे और फिर बाद में यही ओएस मैक ओएस के नाम से जाना गया। दोस्तों, इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से स्टीव ने एप्पल को डूबने से बचा लिया था और इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कमाल किए जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। दरअसल साल 2001 में स्टीव ने आईपॉड लॉन्च किया, जिसने न सिर्फ लोगों के म्यूजिक सुनने का तरीका बदला, बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। इसके बाद साल 2007 में वे दुनिया के सामने आईफोन लेकर आए, जिसे आज भी इतिहास का सबसे सक्सेसफुल लॉन्च माना जाता है, क्योंकि आईफोन ने रातों रात स्मार्टफोन इंडस्ट्री के पूरे गेम को ही चेंज कर दिया था। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत था, जिसके बाद स्टीव को और भी बहुत आगे तक जाना था, लेकिन अब उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। दरअसल स्टीव जॉब्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स 2003 में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि एक बार जब उनकी किडनी में स्टोन्स के चलते उनका सिटी स्कैन किया गया, तब डॉक्टर्स को ये पता चला कि उन्हें सिर्फ किडनी स्टोन्स ही नहीं बल्कि न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर भी था, जो कि एक तरह का रेयर पैनक्रियाटिक कैंसर होता है। दोस्तों, स्टीव ने अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने बिजी शेड्यूल को बताया था। असल में स्टीव ने काफी लंबे समय तक एक साथ पिक्सर और एप्पल दोनों कंपनीज को संभाला, जिसके चलते वे सुबह 7 बजे घर से निकलकर रात में 10 बजे के आसपास वापस लौट पाते थे। इसके अलावा स्टीव जॉब्स अपनी सेहत को लेकर भी काफी लापरवाह थे, यहाँ तक कि अपने पैनक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी को भी वे 9 महीने तक टालते रहे थे। लेकिन बाद में जब उनकी सेहत ज्यादा खराब हुई, तब उन्हें काफी पछतावा भी हुआ। लेकिन कई साल लड़ने के बाद वो इस जानलेवा बीमारी को हरा नहीं पाए, जिसके चलते 5 अक्टूबर 2011 के दिन दोपहर 3 बजे के आसपास 56 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो